राधे राधे दोस्तों। नारद मुनि का नाम सभी ने सुना है। हर साल ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया को नारद जयंती मनाई जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार नारद को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना गया है। प्रत्येक पुराणों में उनकी कहानियाँ आपको मिल जाएगी। आओ जानते हैं संक्षिप्त में कि आखिर क्या था उनकी शक्ति का राज और क्या है उनकी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के मतानुसार ये ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न हुए थे। देवर्षि नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्त की शिक्षा दी। देवताओं के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। प्रसिद्ध मैत्रेयणी संहिता में नारद को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ स्थानों पर नारद का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी अनेक बार नारद नाम के ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख है। नारद मुनि ने भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पूर्वा के साथ परिणय सूत्र कराया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश देकर कर्तव्य विमुख किया। अब जानते हैं उनके तीसरे शक्ति के बारे में। कहते हैं कि ब्रह्मा से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। नारद अनेक कलाओं और विद्याओं में निपुण हैं। कई शास्त्र इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं और इस नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। ये वेदांत प्रिय, योगनिष्ठ, संगीत शास्त्री, औषधि ज्ञाता, शास्त्रों के आचार्य और भक्ति रस के प्रमुख माने जाते हैं। देवर्षि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का प्रकरण विद्वान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए थे। एक बार यात्रा के दौरान एक सरोवर में स्नान करने से नारद को स्त्रीत्व प्राप्त हो गया था। स्त्री रूप में नारद 12 वर्षों तक राजा तलजंग की पत्नी के रूप में रहे। फिर विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुनः सरोवर में स्नान का मौका मिला और वे पुनः नारद के स्वरूप में लौटे। नारद हमेशा अपनी वीणा की मधुर तान से विष्णु जी का गुणगान करते रहते हैं। वे अपने मुख से हमेशा नारायण नारायण का जप करते हुए विचरण करते रहते हैं। नारद यह मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपवरहन नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थी और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का भी श्राप दिया था। इस श्राप के बाद नारद का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही पिता के देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय उनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। एक दिन चतुर्मास के समय संत जन उनके गांव में ठहरे। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक शरीर छूट गया और कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। दोस्तों, नारद जी के इन खास शक्तियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे।